हेलो क्लास नाइन्थ, हाउ आर यू? कैसे हो दोस्तों? पहले के 3 चैप्टर्स आप लोगों ने अच्छे से देख लिए दोस्तों। चलो फाइनली अब चैप्टर नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्या है चैप्टर नंबर 4 का नाम? एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। कुछ याद आ रहा है रफली रफली? बस उसी का खेल इस चैप्टर में हमें करना है। चलते हैं आगे की चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड चैप्टर? उम्मीद करता हूं आप लोग उसके ऊपर प्यार बनाए रखो और अपने दोस्तों तक जरूर भेजो, है ना? और लेक्चर्स को जरूर देखते रहो, ठीक है? चलिए फाइनली हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, इसके अंदर हम कुछ आइडेंटिटीज की बात करेंगे। क्या है कुछ आइडेंटिटीज? इसके अंदर हमें किसकी यूज करनी है, कौन से वैल्यूज और कौन से फॉर्मूलाज को यूज करना है, ये लिखा हुआ है। समझ पा रहे हो मेरी बात? ओके, क्या लिखा है यार? देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। समझ पा रहे हो? अच्छे से दिख रहा है आप लोगों को क्या कह रहा हूं मैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कैसे याद होगा? देखो कैसे याद होगा। क्या बोला सर ने? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है सर, पहले a और b है, दोनों को लिख दो, a और b। ऊपर स्क्वायर है, दोनों को एक एक स्क्वायर दे दो। ये लो भाई, स्क्वायर दे दिया। अब ये 2 अपने आप को छोटा महसूस कर रहा है, 2 को थोड़ा बड़ा कर दो। ये लो सर, 2 बड़ा कर दिया। अब 2 के साथ ए बी को भी जोड़ दो। ये लो सर, ए बी को भी जोड़ दिया। क्लियर है? अब a माइनस बी के फॉर्मूला का कैसे करेंगे सर? a माइनस बी का स्क्वायर। कुछ नहीं, इसमें भी वही स्ट्रेटेजी याद रखो। a को लिखना था, b को लिखना था, दोनों को स्क्वायर स्क्वायर कर दो और फिर b बड़ा हो रहा था तो 2 छोटा महसूस कर रहा था तो 2 को बड़ा कर दो। फिर a की वैल्यू a है और b है, लेकिन b की वैल्यू इसके अंदर क्या है दोस्तों? b की वैल्यू माइनस b है, यानी यहां पे क्या है? माइनस। ये प्लस माइनस होकर क्या बन जाएगा? ये फाइनली बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आपको ये समझ में आया? पक्का? पक्का? मैं आपको इसको याद करने का तरीका और कुछ कहानियों के दौर से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि a प्लस बी का स्क्वायर कैसे याद कर लोगे, a माइनस बी का कैसे याद कर लोगे। चलो नेक्स्ट कौन सा है दोस्त? नेक्स्ट है आपका a स्क्वायर माइनस बी। बहुत बढ़िया, ये तो आराम से आप कर सकते हो। a स्क्वायर माइनस बी यानी a प्लस बी और a माइनस बी। a स्क्वायर माइनस बी है, एक बार a माइनस बी रख लो और एक a बार a प्लस बी रख लो। अब a प्लस बी क्यूब का, चलो इसका भी याद करा देता हूं। कैसे याद करेंगे सर? क्या बोला सर ने? a प्लस बी क्यूब। ठीक है दोस्त, तो पहले क्या करो? a को लिख लो, हाँ सर। फिर एक बार b को लिख लो, हाँ सर। a को क्यूब दे दिया सर। एक बार b को क्यूब दे दिया सर। अब 3 छोटा महसूस कर रहा है, बोलता है मुझे क्यों छोटा रखा है, मुझे भी बड़ा कर दो। ठीक है, लो भाई 3 को बड़ा कर दिया। ये दोनों थे a b, हाँ, तो फिर से लिख दो 3ab। इसने 2 बार लिख लिया अपने आप को, लेकिन अब की बार ये खेल रचेगा। ये कहेगा कि तुम लोगों ने बहुत अपने आप भौकाल बना, अब मेरा भौकाल होगा। तो 3 बड़ा हुआ तो a की वैल्यू को एक बार 2 कर दो, एक बार b की वैल्यू को स्क्वायर कर दो। डन। ये हो गया पॉजिटिव के लिए, याद रहेगा कहानी। अब आते हैं a माइनस बी के लिए। इसका क्यूब कैसे निकालेंगे? यही लिख दो। बस याद रखना b की वैल्यू क्या है? माइनस है। b की वैल्यू क्या है? माइनस है। क्या करना है? माइनस वाली वैल्यू, अगर स्क्वायर में होता, अगर b का स्क्वायर होगा तो माइनस ऑटोमेटिक हट जाएगा दोस्त। क्लियर है? लेकिन अगर b की पावर क्यूब है, वहां पे माइनस ऐड हो जाएगा। बस इतनी सी कहानी याद रखना आप लोग। पक्का? चलो देखते हैं क्या करना है अपने को। a क्यूब लिख लो, यहाँ पे b क्यूब लिख लो, वापस वही फॉर्मूला। 3 को बड़ा कर दो, एक बार a को स्क्वायर, 3 को बड़ा कर दो, एक बार b को स्क्वायर। देखो यहाँ पे b क्यूब है माइनस, यहाँ पे b अकेला है माइनस, यहाँ पे b स्क्वायर है प्लस। बन गया फॉर्मूला। डन। समझ में आया? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या है भाई? और a माइनस क्यूब भी हो गया, हाँ, a माइनस बी का होल क्यूब भी हो गया। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका कैसे बनेगा दोस्त? ये देखो क्या बोल रहा है, एक बार a प्लस बी और उसके बाद से a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का होल स्क्वायर। ये याद रखना पड़ेगा आपको, a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, और उसी तरीके से a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो यहाँ पे प्लस था तो माइनस, यहाँ पे b का a माइनस है तो इसको प्लस, बाकी सब कैसे लिखेंगे इसको? चलो क्या लिखा था? a क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या करना है दोस्त? a माइनस बी, फिर ब्रैकेट लगा दो, a माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहां तक क्लियर? सिमिलरली ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसके फॉर्मूले को बनाना है। कुछ नहीं, जहां जहां माइनस है
वाह वाह, प्लस कर दो। अरे भाई जब प्लस में माइनस था तो बाकी जगह ऑटोमेटिक क्या होगा, उनको प्लस कर दो। बन गया आपका फॉर्मूला, डन। सारे के सारे आइडेंटिटीज याद रहेंगे तो ही आप क्वेश्चंस लगा पाओगे, वरना बहुत दिक्कत होगी बंधु। पल्ले पड़ा मेरे यारो, पक्का 100%। अब क्वेश्चंस लगाएं ताकि और अच्छे से समझ में आए। चलो देखो भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन पहला वाला। देखो वहां से पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करना है और इसको हमको यूज करके इसको सॉल्व करना है। ठीक है, 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर, सही बात है। आप इसके अंदर सबसे पहले दोस्त a लिख दो। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 7x, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 4y। क्लियर, ठीक है। फॉर्मूला क्या यूज करना है हमें, फॉर्मूला यूज करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या लगेगा a स्क्वायर, फिर एक बार b का स्क्वायर, 2 छोटा महसूस कर रहा है उसको बड़ा कर दो और a भी लोग को छोटा कर दो। डन। a की वैल्यू कितनी है दोस्त 7, तो लिख दो 7x का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है 4y उसका स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू कितनी है 7x, लिख दो भाई यहां पे। b की वैल्यू कितनी है 4y, लिख दो। क्लियर, देखो 7 का स्क्वायर क्या होगा यारा 49x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और y का स्क्वायर। अब क्या होगा 7 2 जा 14 और 14 4 जा 56, या इस तरीके से भी कर लो, कंफ्यूजन हो रहा तो 4 2 जा 8 और 8 7 जा 56, तो लिख सकते हो 56xy। क्लियर है दोस्त, समझ में आया, पक्का, ओके। नेक्स्ट 7/5 लिख देते हैं भाई इसको, 7/5 क्या है x प्लस 3/5 सॉरी 3/2 है, 3/2 y का होल स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी हो गई 7/5x, b की वैल्यू 3/2y, सब जगह पुट कर दो भाई। a का वैल्यू कितना है 7/5, तो लिख दो 7/5 का और साथ में x है, इसको लिखा दो भाई x स्क्वायर हो गया। b की वैल्यू 3/2 है तो 3/2 y के साथ में लगा के इसको क्या लगा देंगे हम लोग स्क्वायर। ठीक है, 2 इंटू क्या है a की वैल्यू 7/5, 7/5x, b की वैल्यू 3/2 y। और एक और चीज देखो, नीचे डिनोमिनेटर में 2 है तो ये वाला 2 इससे कट जाएगा, ये बात याद रखना। ठीक है, चलो अब देखो क्या बना, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, 5 का स्क्वायर 25 और साथ में आ जाएगा एक्स स्क्वायर। उसी तरीके से 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर प्लस देखो 7 3 जा 21 है ना, एक्स वाई साथ में ऐड हो जाएगा और अपॉन में 5। समझ में आया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एज यू विश, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। पल्ले पड़ा दोस्त, पक्का 100%। आप इसको देख पा रहे हो, क्लियर है, वैल्यूज समझ में आ रहा है, देखो ध्यान से। डन, चलो पॉइंट वाले को लेते हैं। क्या लिखा है 2.5 p, क्या लिखा है यारा p प्लस 1.5 q, कैसा लिखा है भाई q, तो लिख देते हैं हम लोग q और ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर, यहां पे लिख देते हैं 2.5 है यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 25/10, 25/10 p बाई 10 q। क्लियर, चलो मेंशन कर देते हैं a का स्क्वायर। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है 25/10 और लिखा है p, इसको लगा दो, यहां आ गया स्क्वायर। b की वैल्यू कितनी है 15/10 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर, लेकिन साथ में क्या आ जाएगा q प्लस 2 इंटू a की वैल्यू 25/10 p इंटू 15/10 q। देखो कट जाएगा क्या किसी से, यस, 2 1 जा 2 5 जा, इसको कट कर लेता हूं, 5 1 जा 5 5 जा, सबके नीचे डिनोमिनेटर में 10 रहने देता हूं, इसके नीचे 10, इसके नीचे 10, इसके नीचे 10, ताकि कैलकुलेशन के वक्त इजी रहे। देखो 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625, 15 का स्क्वायर क्या होगा, देखो किस तरीके से निकलेगा ये भी बता देता हूं। 25 का स्क्वायर शॉर्टकट मैंने ट्रिक बनाया है, लिंक डाल दूंगा, उसको देख लेना। 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, इधर लिखो 5, कैरी रख दो बाहर,
ठीक है, फिर 2 का स्क्वायर करो 4, 5 2 जा 10, 10 हुआ, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 10 हुआ, उस 10 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया 20, इसका रिमाइंडर बचा था तो मिलके क्या हो जाएगा 22, इसके यूनिट डिजिट को यहाँ लिख दो 2, और ये जो 2 बचा इस 2 को लाके इसके साथ जोड़ दो, 4 + 2 कितना हो गया यार 6, तो हमारा आंसर आ गया 625। आपको जैसे करना है वैसे कर सकते हो, एक बार इसकी आदत बन गई तो आप फटाफट निकाल सकते हो आंसर। और यहाँ पे आ जाएगा यार p स्क्वायर, क्या आ जाएगा p स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा 10 का स्क्वायर भाई 100। क्लियर। इसी तरह से 15 का स्क्वायर करना है, बन गया 225, और इसको लिख देंगे q का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे नीचे तो कुछ नहीं है, सिर्फ नीचे 10 है, इसके भी नीचे 10 था, ये आ जाएगा 100। क्लियर है यार। इसके नीचे क्या बचेगा 10, यहाँ पे लिख देंगे p और q, इन दोनों का मल्टीप्लाई 15 × 5 = 75 यानी 75। अब इन पॉइंट्स को हम लोग ऐड करके लिख देते हैं, यहाँ पे 2 पॉइंट है तो क्या बन जाएगा 6.25 p स्क्वायर, फिर ये क्या बनेगा 2 0 है, नीचे ऊपर जाके क्या लगेगा पॉइंट 2.25 q स्क्वायर, ये बनेगा 7.5 p क्यू के। पक्का समझ में आया। देखो पॉइंट वाले को किस तरीके से रिड्यूस करके स्मार्टली रिड्यूस करना है और इस तरीके से हमको इसको सॉल्व कर लेना है। समझ में आया बच्चों? पक्का। यहाँ पे हमने इन तीनों क्वेश्चंस को कर लिया। अब आगे और 3 क्वेश्चंस, चलो फटाफट इनको भी निपटा लेते हैं हम लोग। दोस्तों अब चौथा वाला क्वेश्चन, ये देखो चौथे वाले में क्या लिखा है 3/4s + 8t का स्क्वायर। ए का वैल्यू कितना होगा दोस्तों 3/4 और यहाँ पे आ जाएगा s, b का वैल्यू क्या होगा 8t। फॉर्मूला लिखा हुआ है, कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है हमें, a की वैल्यू यानी 3/4 और यहाँ पे s, इसका क्या होगा स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है दोस्त। b की वैल्यू कितनी है 8, तो यहाँ पे लिख दो 8t और इसका क्या होगा स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू 3/4 यहाँ पे आ जाएगा s इंटू b की वैल्यू 8 और आ जाएगा t, तो इसको मैं डायरेक्टली कट कर सकता हूं। देखो 4 1 जा 4 2 जा, ठीक है, डिनोमिनेटर हट गया। इसका कर लेते हैं हम लोग, देखो क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और यहाँ पे आ जाएगा s का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64 t स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12 s t। ठीक है दोस्त, इजी, 100% इजी। पक्का समझ में आया दोस्त? पल्ले पड़ रहा है? ओके ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है x + 1/2 नीचे है इसके, ये डिनोमिनेटर में है y का ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू हमारी क्या हो गई यार, a की वैल्यू हो गई x और b की वैल्यू हो गई 1/2y। तो a की वैल्यू के पास हम पुट कर देते हैं, a का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे लिख दो x और ये हो गया स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है 1/2 ब्रैकेट क्लोज, लेकिन y के साथ में ये हो जाएगा स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी की वैल्यू 1/2y। तो 2 से 2 कट जाएगा इसका, ये महाशय क्या बन जाएंगे x² प्लस 1/4y² प्लस x/y। दोस्त यहाँ तक समझ में आया अच्छे से? पक्का पल्ले पड़ा। अब नेक्स्ट वाला सम 1/x 1/y क्या करना है हमें, फटाफट यहाँ पे भी उसी तरीके से वैल्यू को पुट कर देंगे। कैसे करेंगे यारा, देखो 1/x प्लस 1/y का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, a की वैल्यू कितनी है 1/x, b की वैल्यू कितनी है 1/y। लिख दो भाई a का स्क्वायर यानी 1/x का स्क्वायर। ठीक है भाई, b की वैल्यू क्या है 1/y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो 1/x, ये हो जाएगा 1/y। क्या बनेगा 1/x², ये बनेगा 1/y², ये बनेगा 2 और xy। क्लियर है दोस्त? अब देखते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, यूजिंग द सेम आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे 64 है, क्या है 64 को दोस्त, क्या है 64 को मैं ऐसा नहीं लिख सकता, इसको लिख सकता हूं ना 60 + 4 और यहाँ पे इसका लग जाएगा होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर। सिमिलरली ये लिख सकता हूं मैं 100 + 5 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं 200 + 5 का होल स्क्वायर। यस और नो? पक्का सही है ना दोस्त? और इसको हम लोग करने के बाद इसको लिख सकते हैं
अच्छे से। पहला वाला क्वेश्चन लिखा है 64 का स्क्वायर, ठीक है भाई, 64 का स्क्वायर। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 105 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर। तीसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, 205 का स्क्वायर, 205 का स्क्वायर, ठीक है भाई। लिख दो इसको। क्या मैं लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 60 प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। 60 प्लस 4 यानी ए मेरा कितना हुआ 60, बी मेरा कितना हुआ 4। कौन से फॉर्मूले में पुट करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है दोस्त। ए की वैल्यू कितनी है 60, ए की वैल्यू कितनी है 60, तो लिख दो 60 का स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी है 4 यानी 4 का स्क्वायर। 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 60, बी की वैल्यू कितनी है 4। मल्टीप्लीकेशन 6 6 जा 36, 2 0 लग जाएंगे, डन। 4 का 16, 2 6 जा 12 या 4 2 जा 8 और 8 6 जा 48 और लग गया 0। बस सबको जोड़ दो, इतना तो आएगा ना यार, 3600, 480, ये बन गया 16, 6 9 10 कैरी 1 4096। क्लियर है दोस्त, समझ में आया। कुछ करना था, इतने प्यारे तरीके से हो रहा है, आसानी से। आपसे कोई दिक्कत होगा, आप तो और महारथी हो, अच्छे से कर लोगे मेरे बंधु, पक्का। चलो सेम 100 प्लस 5 इसी तरीके से सॉल्व हो सकता है, बस फॉर्मूले में पुट करना है, हो जाएगा। बाकी सेकेंड और थर्ड आप करोगे घर पे ट्राई, पक्का। कुछ नहीं करना है यार मेरी जान, कोई दिक्कत है इसके अंदर। प्लस 100 प्लस तो 100 का स्क्वायर, फिर एक बार 5 का स्क्वायर और इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर यहाँ पे 200 का स्क्वायर क्या होगा, खुद ही सोचो। इतना आसान तरीके से हो जाएगा कि नहीं होगा। 100 का स्क्वायर क्या होगा भाई, 2 0 है, 2 0 और आ जाएंगे। 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 25 आप 5 और 100 को मल्टीप्लाई करोगे 500 और 500 में 2 मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 बन जाएगा। बस सबको जोड़ देना, समझ गए। और हम लोगों ने यहाँ पे अपना पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब मिलेंगे दोस्त सेकंड लेक्चर में, तब तक इसको मस्त तरीके से याद करो, प्रैक्टिस करो और अपना ख्याल रखो। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाओ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।